आखिरकार कोलकाता के आरजी कर रेप और मर्डर मामले में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांगों के आगे ममता सरकार को झुकना पड़ा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में करीब 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और आज काम पर लौट रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद शुरू हुआ था। हड़ताल खत्म करने की घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि वो न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। शनिवार से डॉक्टर आवश्यक सेवाएं फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस दौरान वो ओपीडी में काम नहीं करेंगे, सिर्फ चुनिंदा इमरजेंसी सर्जरी में ही हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने कल शाम कोलकाता में सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर 10 सितंबर से जारी धरना प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज 41 दिनों के लंबे धरना प्रदर्शन को खत्म करने से पहले वो स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई ऑफिस तक मार्च करेंगे। बंगाल के डॉक्टरों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार सुरक्षा के मुद्दे पर आश्वासन नहीं देती, तब तक उनकी हड़ताल आंशिक रूप से जारी रहेगी। वो अभी सिर्फ इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं देंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाएंगे। हालांकि ओपीडी और कोल्ड ऑपरेटिंग थिएटरों के कामकाज में वो शामिल नहीं होंगे। डॉक्टरों की ये घोषणा राज्य सरकार द्वारा अधिकांश मांगों को मानने के बाद आई है। गौरतलब है कि जूनियर डॉक्टरों ने ये फैसला आपातकालीन सेवाओं को देखते हुए लिया है। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम के प्रतिनिधि मंडल के साथ सोमवार को 5 घंटे तक चली बैठक के बाद सीएम ममता बनर्जी ने उनकी मांगों को मान लिया था। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने का ऐलान पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की आंदोलनकारियों से मुलाकात के बाद किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं थी। बैठक में डॉक्टरों को बताया गया कि सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, जिनमें ड्यूटी रूम्स, सीसीटीवी और महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल है। इसके अलावा अस्पतालों में रात में निगरानी के लिए मोबाइल पुलिस टीमें तैनात की जाएंगी। जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि न्याय के लिए हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम बंगाल सरकार को 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। अगर इस दौरान सरकार अपने सभी वादों को लागू नहीं करती है तो हम फिर से हड़ताल शुरू करेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर डॉक्टरों की बंगाल सरकार से क्या मांग थी और सीएम ममता ने उनकी मांगों को लेकर क्या कदम उठाए हैं। डॉक्टरों की 3 मांगों में पहली मांग है कि रेप मर्डर केस के सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों की गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तीसरी मांग है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दें। दूसरा, अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म किया जाए। प्रदर्शनकारियों में शामिल डॉक्टर अकीब ने कहा कि हमारा आंदोलन फुल कंटिन्यू रहेगा। हमारा अभया के लिए न्याय जारी रहेगा। अब क्या पोजीशन है? देखिए, हम भी यही सोच रहे थे कि हमारी आज मीटिंग हो और उसमें जो व्यवस्थाएं जो खराब हैं उन पर बात हो, उनका समाधान निकले, जिस तरह से हम जल्द से जल्द सीज वर्क ख़त्म करके काम पे लौट पाएँ। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया है कि हम लोग सीज वर्क क्यों कर रहे हैं। थ्रेट कल्चर, सुविधाएं, ये सब कुछ बहुत प्रेवलेंट है। ये मतलब सोचने में बस सिंपल लग सकता है कि काम पर क्यों नहीं वापस जा रहे हैं, लेकिन वही गुंडे जो पहले हमें धमका रहे थे जब हम ये आंदोलन कर रहे थे, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर किसी फीमेल डॉक्टर को कल को कोई धमकी दे कि तुम रात में काम कर रही हो तो देख लेना, तो इस धमकी के लिए वो किसके पास जाएगी? ये तो अभी भी इसका आंसर नहीं है। ये हमें मौखिक तौर पे कहा गया है कि ये होगा, लेकिन हम जब तक हमें एक डायरेक्टिव ना मिले तो हम किस बात को लेकर पब्लिक के सामने या लोगों के सामने आएंगे कि हमने ये अचीव किया है या हमें ये मिला है सही तौर पे। तो हमारी डिमांड यही थी, और जब तक हमें डायरेक्टिव प्रॉपरली नहीं मिलता कि ये चीज़ें हुई हैं, एक ब्लूप्रिंट नहीं आ रहा है, तब तक हम अपना ये आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। और ये जो यहाँ पर हमने सिट इन प्रोटेस्ट किया हुआ है स्वास्थ्य भवन पे, वो भी कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट तब तक चलेगा जब तक अब। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हमारी मांग पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर, मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर और हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर को हटाया गया है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया है। राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम को हटाने और अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करने की हमारी मांग अभी भी जारी है। आज हम लोग आए थे यहाँ पे सदस्य से मीटिंग करने के लिए, लेकिन कोई जब मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर बात ही नहीं हुआ। हम अपने मिनट्स में लिखे थे, हम अपने डिमांड्स में लिखे थे कि हम अपने साथ हमारे नर्स, हमारे हेल्थ केयर जो लोग भी है,
और साथ में जो पेशेंट्स है सबके लिए हम लोग ने लिखा था कि ताकि एक प्रॉपर रेफरल सेंटर खुले, एक प्रॉपर बेड लिस्ट निकले, ताकि पेशेंट को इधर से उधर घूमना ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस सब फोकस नहीं किया। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डर था, जो हमारा डिमांड 5 में थ्रेड कल्चर, उसके बारे में आज उन्होंने कुछ लिखने से मना किया है। उन्होंने बोला हमें डायरेक्टिव दीजिए, हमें मेल कीजिए, हम डायरेक्टिव देंगे। अगर मेल करके नहीं था तो हम लोग मेल करके आते, मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। लेकिन ठीक है, मीटिंग की है हम लोग ने, कोई विदाउट ट्रांसपेरेंसी का हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग ट्रस्ट करके मीटिंग भी किया आज, लेकिन जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को रिटर्न में नहीं मिला। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो बंगाल सरकार ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया था। उनकी जगह मनोज वर्मा ने पद संभाला। वारदात का मुख्य आरोपी संजय रॉय पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ताला पुलिस स्टेशन के अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। आरजी कर बलात्कार और दुष्कर्म मामले में इस दौरान मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई जारी है। ऐसे में डॉक्टरों की मांग पर स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा 5 और पुलिस अधिकारियों के पद भी बदले गए हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के बाद कोलकाता से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। पुलिस जांच में देरी और परिवार की इच्छा के खिलाफ अंतिम संस्कार मामले ने तूल पकड़ा और डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। एक तरफ इस मामले में ढीला रवैया दिखाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस लगातार बदनाम हो रही है, तो वहीं पूरे मामले में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर अभी भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में इंसाफ और सुरक्षा की इस लड़ाई में ममता सरकार आगे किस रणनीति पर काम करेगी और कैसे डॉक्टर की मांग को पूरा करेगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।